फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज उत्तर प्रदेश की जो टीजीटी पीजीटी भर्ती की जो परीक्षा होगी उस संबंध में। अब अंग्रेजी में भी मिलेगी परीक्षा का पाठ्यक्रम। इसके संबंध में आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये जो है वो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी, प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी और प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी पदों की नई भर्ती की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। अब भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम केवल हिंदी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसे अंग्रेजी भाषा में भी तैयार कराया जाएगा। इससे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने वाला उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विषयवार परीक्षा पाठ्यक्रम केवल हिंदी भाषा में तैयार कराता था। इसके कारण सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य अंग्रेजी माध्यम बोर्डों से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को तैयारी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने इस व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया और आयोग विशेषज्ञों की मदद से परीक्षा पाठ्यक्रम को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करा रहा है। कुछ विषयों का पाठ्यक्रम दोनों माध्यमों में तैयार भी किया जा चुका है। शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुल 23,213 रिक्त पदों की समेकित सूचना आयोग को भेजी है। इसमें प्रधानाचार्य के 1502, प्रधानाध्यापक के 1003, पीजीटी के 2705 और टीजीटी के 16,114 और सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी के 1889 पद जो हैं वो शामिल हैं। शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों की जानकारी आयोग के ई अधियाचना पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आयोग इन पदों की समीक्षा के बाद भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। अपडेट किए जा रहे पाठ्यक्रम में नए परीक्षा पैटर्न और विषय वस्तु को भी शामिल किया जाएगा। भर्ती विज्ञापन जारी होने के साथ नया पाठ्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो यही सूचना देनी थी। जो आने वाले टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होगी उसमें अब जो पहले जो सिलेबस थी वो हिंदी भाषा में सिर्फ मिलती थी, जिससे कि सीबीएसई के बच्चों को दिक्कत होता था। लेकिन अब जो है इसका जो सिलेबस अपलोड की जाएगी वो अंग्रेजी माध्यम में, अंग्रेजी विषयों से जो पढ़ाई किए हैं उनके लिए भी ये समझने में और सब्जेक्ट को सिलेबस बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट और मदद मिलेगी। तो यही जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।